श्रीमद् भागवत गीता सार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 7वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मा रूप जिस प्रकार रीत जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योग्यों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुए मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार भेद वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ये महाबाहु इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृतिक जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलयन रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किसी मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्रों के मणियों के सुदर्शन मेरे गुथे हुए हैं। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं। वो मैं ही हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रोहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ और सभी और भी जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक रज से और तमस रज, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग दोषी विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि हे अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हारे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ।
और वो ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञान तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही 80 प्रकार स्थित हैं, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वो महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय युक्त पुरुष है वो तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोगों में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ उन भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त शायद जैसे ही भजे शेष में वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानना, मन इंद्रियों से परे मुझ सिद्धानंद परमात्मा को मनुष्यों की भांति जान जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुआ और वर्तमान में स्थित हुआ तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और दोष से उत्पन्न हुए सुख दुख रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग दोष द्वंद रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे सरल होकर जरा और मन से छूटने के लिए यंत्र करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण क्रम को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदिदेव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्मा रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे पाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही आदिभूत आदिदेव और आदि यज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले
पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।